Hello ji, assalamu alaikum. This is me Sudesh Malik and welcome back to my YouTube channel. उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो अभी तक जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सबसे पहले जाके मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि जो हम लोग लेटेस्ट वीडियोस डालें वो सबसे पहले आप लोगों के पास आ सके। तो अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है आपके? वालेकुम अस्सलाम। आप सुनाएं अल्लाह का शुक्र है। तो आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो है ट्रैफिक के मसाइल और इनको बेहतर कैसे बनाया जा सकता है। अच्छा, तो आप हमें ये बताएं, ट्रैफिक भीड़ को कम करने के लिए कौन कौन से तरीके इस्तेमाल किए जा सकते हैं, मेन तरीके इनके कौन कौन से इस्तेमाल किए जा सकते हैं कि जिसकी वजह से ये ट्रैफिक की भीड़ थोड़ी कम हो जाए, क्योंकि आजकल देखा जा सकता है बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो गई है और इस ट्रैफिक की वजह से ट्रैफिक हादसात भी बहुत ज़्यादा हो चुके हैं। असल में ये काम पहले करने के थे। जब पाकिस्तान बना उस टाइम दुनिया भर में ट्राम सिस्टम है और ट्रेनें चलती हैं और दीगर होता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपनी कन्वेंस को छोड़ के ट्रेन में सफ़र कर सकें। वो उनको सस्ता भी पड़ेगा और हुकूमत को भी उससे फ़ायदा है, उससे ट्रैफिक भी जाम नहीं होता। अब हमारे यहाँ बहुत देर तक ख्याल आएगी हुकूमत को। अब पंजाब है, चलो वो तो ठीक है, केपी के उसमें भी चलो सी पैक का जो है मोटरवे बन गए तो बहुत अच्छा है। अब कराची में अभी काम चल रहा है, मेट्रो का काम चल रहा है। हाँ, रेड लाइन का, लेकिन बहुत स्लो है और उससे आवाम बहुत ज़्यादा परेशान है। तो मेन मसला ये है। दूसरा मसला ये है कि ये नो पार्किंग सबसे बड़ा मसला है ट्रैफिक जाम में। और गलत पार्किंग और इलीगल गलत, इंक्रोचमेंट को आप कहना चाह रहे हैं। हाँ, यही है। ये ठेले वाले कहीं भी देखा मुंह उठाया खड़े हो गए। सबसे ज़्यादा जो ट्रैफिक बनाता है ये मेन ठेले वाले हो गए। कहीं पे भी इनकी एक जगह नहीं है, जिधर महसूस जगह पे हाँ, नहीं खड़े, बीच रोडों पे ठेले लगा के खड़े हुए हैं यही मसला है, वो है। और फिर गाड़ियों वाले आके कहीं भी बीच रोड पे पार्क करके चले यही जाते हैं। मसला है, यही मसला है कि ये हुकूमत को चाहिए, खासकर ट्रैफिक पुलिस को चाहिए कि जो डबल पार्किंग होती है, सिंगल पार्किंग तो चलो दुकानदारों की मजबूरी है, कारोबार है, ये तो हम नहीं कह सकते कि सिंगल पार्किंग ख़त्म की जाए, लेकिन ये जो डबल पार्किंग, फिर कई जगह हम देखते हैं ट्रिपल पार्किंग। मेन मसला जो है ट्रैफिक की रवानी में सबसे ज़्यादा खलल नो पार्किंग की वजह से। ये बड़े शहरों में रश आवर के दौरान ट्रैफिक कंट्रोल करने का बेहतरीन तरीका क्या है, आप ये बताएं। बेहतरीन तरीका तो यही है, कोई गाड़ी ना खड़ी होने दी जाए, लेकिन फिर भी कारोबार पे असर पड़ता है, क्योंकि ज़ाहिर है मार्केटें हैं, दुकानदार हैं, वो गाड़ी नहीं खड़ी करेगा तो क्या होगा। जैसे आप हम सदर जाते हैं या कहीं जाते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि अपनी गाड़ी ना ही लेके जाए, क्योंकि वहाँ पार्किंग का मसला है। मसला है। तो यही मसला इसी तरीके से है कि पार्किंग नहीं होगी तो फिर अब तो जगह जगह पार्किंग वाले खड़े हुए हैं, अपनी मतलब सेफ्टी के लिए एक बाइक खड़ी कर दी, किसी ने गाड़ी खड़ी कर दी कि कोई लेकिन ट्रैफिक वो हो। उसको गवर्नमेंट का तो कोई फ़ायदा नहीं है। सब जगह टैक्स एक तरह का ले रहे हैं लोग, किसी को पता ही नहीं, हुकूमत को पता ही नहीं वो कौन लोग हैं जो ले रहे हैं। अब ये भी नाजायज़ ये आप, मतलब हुकूमत के पास नहीं जाता, ये जो खड़े हैं इनके अपनी जेब में जाते हैं, आप ये हाँ, कहना इनका चाह रहे एक अपना ठेकेदार उन्होंने रखा हुआ, आगे उसने बंदे रखे हुए हैं और सबकी मिली भगत से ये काम हो रहा है। और तो और हॉस्पिटल भी नहीं छोड़ते, तो कि भाई हॉस्पिटल में अब पार्किंग, अब हॉस्पिटल में पार्किंग का क्या, तो क्या है हैं। अब और फिर कोई अब तो देखा जा रहा है कि ये मार्ट वगैरह के बाद भी पार्किंग वाले खड़े हुए हैं, जो बंदा अपनी मार्ट की शॉपिंग के लिए जाते हैं उसकी पार्किंग के पैसे लिए जा रहे हैं अब। वो तो चलो अब समझ में आ रही है बात, लेकिन ये जो पार्किंग के पैसे हैं ये हुकूमत पाकिस्तान को जाने चाहिए। अब ये इधर उधर हो जाए फिर फ़ायदा नहीं है इसका। काम तो बहुत अच्छा है, लेकिन ये है कि फिर वही बात वही है कि वो इतना ज़्यादा हो जाता है कि ट्रैफिक जाम हो जाता है। मेन मसला हमारा ये पाकिस्तान का ट्रैफिक की रवानी को बेहतर करना है। ये ट्रैफिक इंटेलिजेंट मैनेजमेंट सिस्टम, हम्म। ये कैसे बेहतर बनाया जा सकता है, इसको मतलब ट्रैफिक मसाइल का कर सकती है ये, ट्रैफिक मसाइल का हल तो बिल्कुल आसान सा हो है। सकते हैं इनसे। हाँ, ज़ाहिर है पहले भी जगह जगह कैमरे लगाए और अभी भी कैमरे लगे हुए हैं, कुछ काम कर रहे हैं कुछ काम नहीं कर रहे। तो जब कैमरे लगे होंगे तो फिर क्विक सर्विस होगी, पता चल जाएगा कि नो पार्किंग पे कौन फौरन। सी गाड़ी हाँ कहाँ खड़ी है, फ़ौरन उसको लिफ्टर आए उठा के लेके जाए, तो फिर काम होगा। अभी भी देखा जा सकता है ये काम तो हमारे मुल्क का सबसे फास्ट काम है कि जैसी नो पार्किंग में कोई बाइक भी खड़ी हो, गाड़ी खड़ी हो, फौरन लिफ्टर आता है उठा के ले जाता है। हाँ, ये बात है, इसमें तो कोई शक नहीं है कि हमारे पाकिस्तान में सबसे अच्छा बेहतरीन काम यही होता है, नो पार्किंग पे गाड़ी उठा ली जाए या कोई रेती बजरी फेंक दे तो फ़ौरन पुलिस आ उठा जाती लेती है ये हमारे उसमें। है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को हमारे हाँ, बेहतर निज़ाम ट्रैफिक के दबाव को कम करने में कितना मददगार हो सकता है? पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो देखिए बहुत अच्छी है, लेकिन बात यही है ना, सबसे पहले हमारे रोडों की कंडीशन इतनी बुरी हो चुकी है कि अब कराची में ख़ासकर देखें कि चेस्ट इन्फेक्शन के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। उसकी मेन वजह है कि अभी कुछ
हुकूमत सिंध ने कोई थोड़ी सी बारिशों के बाद कोई बेहतरी आई थी, तब वो सुई गैस की लाइनों वाले आ गए, उन्होंने सब कुछ सारी तोड़ता लाइनें वाइनें पूरा गैस की लाइनें डलने की वजह से पूरे मुल्क का हाँ। बेड़ा गर्क अब कर ये के है रख कि दिया। गैस की लाइनें डल गई, अब चाहे वफाक कराए या सिंध कराए, कोई भी कराए, लेकिन उसके ऊपर कुछ क्या नाम है। लेकिन इस काम को तो 2-3 महीने हो गए, लेकिन अब तक तो कोई किसी ने, ना वफाक ने काम करवाया, ना सिंध गवर्नमेंट ने काम करवाया, किसी ने भी अब तक काम तो नहीं करवाना करवाया। तो पड़ेगा, उसके बगैर तो शहर इस तरह रह नहीं सकता। अब आपको इंटरनेशनल, आपको दुनिया देख रही है, आप किस हालात में रह रहे हो। इस तरह तो मैं समझता हूँ कि इस तरह के हालात तो शायद अफगानिस्तान में भी नहीं है जो इस टाइम पे कराची में कराची चल का रहे। मंजर पेश किया लेकिन जा ये रहा है कि मेन मेन शहर है, जैसे जहाँ पे बड़े लोगों का ज़्यादा रूट है, जहाँ आना जाना है, उस जगह को तो बेहतर बना दिए गए। शार है। फैसल असल में हमारे मेन मेन पॉइंट अब भी बेहतर हो गए, नहीं, लेकिन जो ये छोटी जगह है, एरिया है, इनको तो वैसे का वैसे ही छोड़ा हुआ है, असल इनकी में तरफ तो कोई मुंह ही शाराय नहीं मारता। फैसल तो एक रूट है जो एयरपोर्ट और मलीर इनको मिलाता है। उससे तो ठीक है, पाकिस्तान की वीआईपी मूवमेंट में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन पाकिस्तान के जो जो कमा के देता है, जो कराची का हब है, वो हमारा सदर है, हमारा गोल्डन मार्केट है, जोड़िया बाज़ार है, ये हमें पाकिस्तान को ये कमा के देता है। तो इसकी कंडीशन बेहतर की जाए, बाकी शहर भी इंशाल्लाह ताला बेहतर होगा, लेकिन अगर करने की कोई कोशिश इसकी करें। कंडीशन भी बेहतर की जाए, और दूसरा ये है कि इन रोडों को थोड़ा बेहतर बनाया जाए, खुला बनाया जाए, क्योंकि ये बंदा खुले जा ही नहीं सकता। एक बंदा खुले दिन में निकलते हो, शाम में जाके बोल्टन मार्केट पहुंचे, इतनी ट्रैफिक, इतनी ट्रैफिक, असल ट्रैफिक वाले खड़े में होते हैं, उनके वहाँ बावजूद पे मैं इतनी आपको यही ट्रैफिक है। कह रहा हूँ ना, वो पुराने अंग्रेज़ दौर की बनी हुई बिल्डिंगें हैं, कोई गैर कानूनी भी नहीं है। पिछले दिनों आपने देखा होगा बहुत सारे एरिया खामखा इन्होंने 5-5 10-10 फुट तोड़े, जिसका हासिल कुछ भी नहीं हुआ। अगर उनको चाहिए था कि आपने प्रॉपर्टी वालों को नुकसान दिया तो आप ट्रैफिक का निज़ाम बेहतर करते, वो जो लोगों के नुकसानात हुए उसकी जगह में मज़ीद बाहर के लोग आके गाड़ियाँ खड़ी करने लग गए। जो ट्रैफिक का मसला था वो यूं का त्यों रह गया। जो इन्होंने नुकसान किया, उस जगह पे पार्किंग बन गई, तो वहाँ पे वही लोगों की कह रहा हूँ गाड़ियों ना, की हुकूमत पार्किंग को बन तो गई, कोई फ़ायदा नहीं हुआ, ना आवाम को फ़ायदा हुआ, उल्टा आवाम को नुकसान ही हुआ है। नुकसान हुआ। तो इस तरह की पॉलिसी ना बनाई जाए, इस तरह की पॉलिसी बनाई जाए जिससे आवाम को फ़ायदा हो। सबसे पहले पॉलिसी बनाने से पहले हर चीज़ को सोचा जाता है कि इसमें आवाम का, गवर्नमेंट का, दोनों का फ़ायदा देखा जाता है। हमारे यहाँ मैंने आपको उस दिन भी कहा, पता नहीं कैसे आवाम का पॉलिसी फायदा बनाते देखा हैं। ही नहीं जाता। आवाम का फ़ायदा क्या, कुछ भी नहीं देखा जाता, बस एक मंसूबा बना के खड़ा कर देते हैं, उसका फ़ायदा कुछ नहीं जब होता। इनका दिल किया नोटिस जारी किए, गिरा दिया, बस वो यही गिरा बात है, दिया। आदमी ये तो पब्लिक प्राइवेट और गवर्नमेंट और प्राइवेट पार्टनरशिप होती है। ऐसे जो प्रोजेक्ट होते हैं, जो अवामी प्रोजेक्ट होते हैं, उससे इलाके के चीदा चीदा ख़ास ख़ास बंदे उठा लिए जाते हैं कि भाई आप मशवरा दें, इसको कैसे बेहतर किया जा सकता है। उसमें 2-3 बिल्कुल। बंदे सरकार के, ट्रैफिक के और दीगर जो इदारे हैं वो उनके साथ बिठाए जाएँ, इलाका मौजूदीन को साथ बिठाया जाए कि भाई आप हमारे साथ प्लानिंग में बैठें। फिर वो इलाका मौजूदीन अपने इलाके के लोगों को एतमाद में लेंगे, सबके ये मशवरे से। हाँ, एतमाद में लेंगे, ये गवर्नमेंट इस तरह प्रोजेक्ट बनाना चाह रही है, इससे देखो थोड़ा बहुत नुकसान होगा तो इससे हमें ये फ़ायदा भी होगा। तो इस तरीके से मिलजुल के किया जाता है लेकिन ये काम। जिनका नुकसान करते हैं, उन इनको चाहिए फिर उनकी थोड़ी माली मदद करें, इस तरह मदद भी तो करें ताकि वो अपना नुकसान भी तो करें, लेकिन ये बस तो। ये हमारी पाकिस्तान की बदकिस्मती है, ये इसको मैं बदकिस्मती कहूँगा कि आज 70 साल हो गए हम बस छीना झपटी लगी हुई है, कोई सीरियस इसमें है नहीं। तो मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि हमारे को, हम लोगों को उम्मीद छोड़ देनी चाहिए इस हवाले नहीं, से उम्मीद नहीं कि छोड़ देनी ट्रैफिक निज़ाम चाहिए। बेहतर होगा हमारा, या हमारा कुछ इदारों इस को तरह। देखो, इदारों को हरकत में आना पड़ेगा। अभी भी मैं देख रहा हूँ ऐसा जुल्म हो रहा है, जिसका एक टेबल पड़ा हुआ था उसको टेबल को अंदर करा दिया, जिसके 100 टेबल पड़े हैं वो आज भी वहीं पड़े हैं। तो मैं अब क्या कहूँ। ये मैंने कुछ ही दिनों में एक वीडियो देखी, एक बेचारा बुजुर्ग बाबा अपने किसी रोड पे, मेन रोड पे ठेला लगा के खड़ा हुआ था, वो गन्ने का रस वगैरह जिस तरह बेचता है। इतने में केसी वालों की एक ट्रक आता है, जिस जो भी कहते हैं लिफ्टर टाइप का आता है, और वो बेचारा गरीब अपना सामान इतनी देर में हटाने की कोशिश करता ही है कि उसकी पूरी रेडी को तोड़ के चले जाते हैं। देखिए गलत ये है। तो नुकसान है ना उस गरीब के, न बेचारे की जितनी रोजी थी वो सारी एकदम खत्म कर दी, तोड़ दरअसल भी दिया, उसका सारा सामान रोड, बीच पे रोड पे फेंक दिया गरीब का। दरअसल ये गलत है, मैं भी कह रहा हूँ गलत है। उसको तरीके से समझा के खुद उसको साथ लग के कहीं साइड पे किया जाए। और देखें, आपको मैं बात बताऊँ, तो हम तो सारा दिन रोड पे भी होते हैं, शॉपिंग भी करते हैं, सब कुछ करते हैं। हमारे यहाँ सबसे बड़ा मसला है कि हर कोई बदमाश बना हुआ है। रेडी वाला है वो अपने आप पैदल चलने वाला वो सबसे बड़ा बदमाश है, रेडी वाला है वो उससे बड़ा बदमाश है, रश्का मोटरसाइकिल वाला है वो उससे बड़ा बदमाश है, कार वाला तो फिर है ही बदमाश। तो असल में हमने आपको सबसे कहा कि सबसे पहले माशरा ठीक करने से पहले हमें अपने आप को ठीक करना पड़ेगा, फिर अपने आप को ठीक करने के बाद हमें माशरे में जाना पड़ेगा। फिर इस तरीके से माशरे ये जो एक है ना ऐसा चलते हैं। इंतज़ाम करना चाहिए हमारी गवर्नमेंट को कि रेडी वालों के लिए एक अलग से मखसूस जगह बनाई जाए जहाँ पे वो हाँ, अपना काम करें, असल में मेन मसला क्योंकि होता ही यही है, दुनिया भर में है। मैं और तो मैं ज़्यादा नहीं घूमा, मैं सऊदीया गया, देखा तो उनको अलग एक जगह साइड दी पे हुई एक है। रोड दिया हुआ है कि भाई आप
اس طریقے سے آپ نے چاہے ٹھیلا لگانا ہے یا کچھ بھی کرنا ہے، یہ آپ کو جگہ دے کیونکہ ہر کوئی تو دکان افورڈ نہیں کر سکتا آج کے ظاہر ہے دور میں. ہاں میں یہی کہہ رہا ہوں، تو وہ کیا کیا جائے، ظاہر اس کو کوئی جگہ دے دیں، کوئی مختص کریں. پنجاب اس سلسلے میں بہت اچھا جا رہا ہے، ہماری دعا ہے اللہ کرے پورا پاکستان میں اچھا ہو. تو جی آپ نے دیکھا ہوگا ہم نے ٹریفک کے مسائل کے اوپر بات کی. ہم تو بس دعا ہی کر سکتے ہیں کہ اللہ پاک ہمارے ملک کو بہتر سے بہتر بنائے. آمین. تو اس ویڈیو کو کرتے ہیں یہیں پہ اینڈ. امید کرتے ہیں آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. نہیں پسند آئی تو پسند کرنے کی کوشش کیجیے گا اور میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے گا تاکہ اچھی ویڈیوز آپ لوگوں تک ہم لوگ پہنچا سکیں. تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. Damn.